नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यूपी होम गार्ड से जो भी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा ये पहला सेट है, यानी कि ये सेट 1 है और इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूरत में हमारा भारत का हीरा संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआईपी में इसको आप नोट कर लेंगे। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरिशेषन, यानी कि हरिशेषन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 3, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यानी कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन बी, केरल। केरल जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नृत्य से आपका क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो है वो 45,000 प्लस है। तो 45,000 प्लस है तो इसमें फॉर्म भी बहुत ज्यादा डाला गया है और कंपटीशन भी आपका बहुत हाई देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और लगातार अभी अप्रैल में एग्जाम शेड्यूल किया गया है, तब तक आपको हम इस तरीके से तैयार कर देंगे कि आपको एग्जाम निकलने का बिल्कुल 100 में आप 70 या 80 स्कोर कर सकते हैं आसानी से मेरे जीके के क्वेश्चन को देख के। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और जुड़िए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? यानी कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ऑप्शन है हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा पर रोक लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों का नगर कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआईपी कर लीजिए। ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ लोग इसमें प्रयागराज को भी टिक कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपका सही जवाब है फ्रियान। फ्रियान आपका गैस जो है रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ऑप्शन ए यानी जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें नरोरा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नरोरा में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क करके रख लेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने सती प्रथा पर भी रोक लगाया था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो विलियम बेंटिक है ये भी आपके लिए, बेंटिक है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी आप याद करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, किरण बेदी, यानी किरण बेदी भारत की पहला महिला आईपीएस थी। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपको पता है, यानी बी, एशिया बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, भाखरा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखरा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, यानी बी इसका भी सही जवाब है। इसको भी आप वीवीआईपी में टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ योजना जो है बी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो
कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, इसलिए कालिदास आपका इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसको आपको फ्यूज नहीं होना है, दिल्ली या कोई और टिक नहीं करना। ये नेपाल में है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 23, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सीटें कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटें 100 है, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायु दाब मापने वाला यंत्र जो है बैरोमीटर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब है। यानी कि वायु दाब जो मापने वाला यंत्र है वो है बैरोमीटर। इसको भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, संसद का ऊपरी सदन क्या कहलाता है? तो संसद का ऊपरी सदन जो है वो राज्यसभा कहलाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये तो बिल्कुल इजी है, सरदार पटेल को कहा जाता है। लेकिन इसको आप याद में रखेंगे, इजी ही पूछ सकता है, कभी कभी डिफिकल्ट न पूछ के। क्वेश्चन नंबर 30, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप हॉकी से संबंधित, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आपने सुना होगा जॉन्डिस। तो जॉन्डिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो जॉन्डिस जो है यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये तो बिल्कुल इजी है, H2O। इसको आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली जो है केरल का राज का नृत्य, यानी कि याद करेंगे कि क से केरल और क से कथकली। तो ये आपका ट्रिक भी हो गया इसके लिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है वो हॉकी है, यानी ऑप्शन बी भी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट में कर लेंगे। यानी यूपी से जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 36, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा जो है वहां पे पाया जाता है, इसलिए वो प्रसिद्ध है काजीरंगा। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो सबको पता है कि 52 सेकेंड में राष्ट्रीय गान को कंप्लीट करना होता है, यानी कि 52 सेकेंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल जो है ऑप्शन बी रिफ्लेसिया है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेसिया जो है वो संसार का सबसे बड़ा फूल है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी अमृतसर। ये तो सबको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हेमोग्लोबिन में जो है वो लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है जागरूक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ना हो कि आप उत्तर प्रदेश टिक कर दे। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज होती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी?
तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लेंगे, आरबीआई से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे भी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, यानी इसे शाम का तारा भी कहा जाता है, तो आपको शुक्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्योहार है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह के नेक्स्ट जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो है 2 हम कल फिर लाएंगे, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 100% क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है कि वो बिल्कुल PYQ 10 साल से ऊपर के PYQ को कवर किया जाएगा। हर एग्जाम का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको इसमें डाला जाएगा कंपटीशन के हिसाब से। तो आपको सिलेक्शन लेने का यहाँ पर बिल्कुल सही समय है, और आप ले सकते हैं, क्योंकि 45,000 प्लस वैकेंसी है, बहुत बड़ी है। और 8 पे कमीशन लगने के बाद इसमें सैलरी में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप लोग इसको जी जान से मेहनत करके इसको क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।